हेलो। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसे हिंदी में हम अम्ल, क्षार एवं लवण कहते हैं। और इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के बेसिक्स पढ़ेंगे, बुनियाद फाउंडेशंस पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं एसिड्स और उसके टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे एसिड्स यानी कि अम्ल क्या होते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको मैं बता दूं, अम्ल यानी जो एसिड वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है और वो लैटिन वर्ड है एसिडस। एसिडस से लिया गया है एसिड। एसिडस शब्द का जो मतलब है वो ये होता है सोर यानी खट्टा। तो देखिए, एसिड्स हम लोग कह सकते हैं ऑल दोज सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट। हर वो सामान जो स्वाद में खट्टा होता है उसे हम एसिड्स कह सकते हैं। और देखिए, एसिड्स की अगर हम केमिकल डेफिनेशन की बात करें तो ये आपको याद रखना होगा, एसिड्स आर दोज सब्सटेंस विच गिव्स H प्लस आयन विच इज प्रोटॉन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जो केमिकल डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो वो अर्हीनियस द्वारा दी गई डेफिनेशन अभी आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। बाद में आपको लुइस और भी अदर्स जो वैज्ञानिक थे जैसे कि लॉरियन, ब्रॉन्स्टेड, इनके भी कंसेप्ट पढ़ने को मिलेंगे, बट क्लास 10th में ये केमिकल डेफिनेशन एनफ है, विच इज एसिड्स आर दोज केमिकल विच गिव H प्लस आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। दुनिया का हर वो केमिकल जिसे अगर आप पानी में डिज़ोल्व करें और वो H प्लस आयन यानी कि ये प्रोटॉन डोनेट कर दे, मतलब प्रोटॉन गिव करे, दे वो प्रोटॉन अगर देता है वो क्या कहलाएगा, एसिड। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका नाम है, क्योंकि जैसे इसे आप पानी में डिसोसिएट करेंगे, पानी में डालेंगे, डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, किसमें, H प्लस अलग हो जाएगा और Cl माइनस अलग हो जाएगा। तो H प्लस को हम बोलते हैं प्रोटॉन, सो वी कैन से प्रोटॉन डोनर स्पेसीज बिहेव्स एज एसिड। तो ये एक एसिड का एग्जांपल हो गया। अगर हम बात करें बच्चों H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, अगर आप इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये भी डिसोसिएट होगा। ये क्या देगा, ये देगा H प्लस और साथ में देगा HSO4 माइनस। तो यहाँ पे ये भी H प्लस आयन दे रहा है, मतलब ये भी एसिड है। और एक और बात बच्चों ये याद रखेंगे आप, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड के पास 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये 2 H प्लस आयन दे सकता है, तो इसे हम डाइप्रोटिक एसिड भी कहते हैं। तो अब हम देखेंगे बच्चों व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसिड्स। लेकिन इससे पहले ये आप दिमाग में रखिए कि अब तक जो आपने एसिड्स के बारे में 2 बातें पढ़ी हैं। सबसे पहले कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, मतलब हर वो पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे हम बेसिकली एसिड्स कह सकते हैं। और दूसरा जो आपने केमिकल डेफिनेशन पढ़ा, एसिड्स आर दोज केमिकल विच गिव्स प्रोटॉन और H प्लस आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जिसे आप एसिड अगर वाटर में डालते हैं तो वो H प्लस आयन देगा, वो प्रोटॉन डोनेट करेगा, उसे हम एसिड्स कहते हैं। और अब एसिड्स जहां से मिलते हैं उनके ऑकरेंस के बेस पे हम लोग एसिड्स को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला नेचुरल एसिड्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। नेचुरल एसिड्स को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। और दूसरा मिनरल एसिड जिसे बच्चों हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। नेचुरल एसिड क्या होते हैं, हर वो एसिड्स जो हमें प्लांट से या एनिमल से मिलता है उसे हम नेचुरल एसिड यानी कि ऑर्गेनिक एसिड्स की कैटेगरी में रखते हैं। और दूसरी बात आपको याद रखना है बच्चों कि ये जो नेचुरल एसिड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं, ये नेचर में कोरोसिव नहीं होते हैं, इन्हें ये एडिबल भी हो सकते हैं, इन्हें हम बॉडी के अंदर ले भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये वीक कैटेगरी में आते हैं, दे आर वीक एसिड्स। वेयर एज जो मिनरल एसिड्स अभी आप पढ़ेंगे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर उसकी एक ड्रॉप आपके हाथ के ऊपर गिर जाती है तो आपकी स्किन को जला सकती है, वो बर्न कर सकती है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल एसिड्स के नेम्स और उनके सोर्सेस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक यानी कि नेचुरल एसिड्स के नेम और उनके सोर्सेस हैं। सबसे पहले एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का सोर्स है बच्चों विनेगर यानी कि सिरका, जो हम लोग सिरका यूज़ करते हैं उसमें एसिटिक एसिड होता है, उसी की वजह से वो स्वाद उसका आता है, उसी की वजह से उसका जो गंध आती है बहुत गंदी आती है।
एस्कॉर्बिक एसिड बच्चों, इसका सोर्स होता है गुआवा और आंवला। आंवला और गुआवा के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं। सिट्रिक एसिड, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे कि लेमन, ऑरेंज, इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अगर हम बात करेंगे बच्चों लैक्टिक एसिड, तो जो कर्ड होते हैं या तो सोर मिल्क, जो खट्टे मिल्क होते हैं फटने के बाद वाले मिल्क, उनके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। और मैंने आपसे कहा भी था कि कर्ड के अंदर लैक्टोबैसिलस होता है जो लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में चेंज करता है। ऑक्जेलिक एसिड, इसका सोर्स है बच्चों टोमेटो। टार्ट्रिक एसिड, इसका सोर्स है टैमरिन यानी कि इमली। अगर हम बात करें बच्चों फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड इसको हम लोग मीथेनोइक एसिड भी कहते हैं। और ये जो एंट स्टिंग, जो चींटियां काटने पे हमारे हाथ फूल जाते हैं, बिकॉज उनके स्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। मैलिक एसिड बच्चों एप्पल, ग्रेप्स के अंदर पाए जाते हैं। स्टेरिक एसिड फैट्स के अंदर, ब्यूटारिक एसिड बटर्स के अंदर होते हैं, और ऑलिक एसिड ऑलिव ऑयल के अंदर पाए जाते हैं। और फाइनली अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप्स हमारा एसिड का, जिसे हम बोलते हैं मिनरल एसिड या तो इनऑर्गेनिक एसिड। सबसे पहले बच्चों आप ये जान लीजिए कि हर वो एसिड जो हमें मिनरल से मिलता है, जिसे हम प्रिपेयर करते हैं मिनरल से या रॉक से, उसे हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स। और मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने का मतलब होता है ये कॉरोसिव होते हैं। अगर ये कहीं पे गिर जाएंगे तो उसको बर्न कर देंगे। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं मिनरल एसिड्स के बच्चों। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सेकंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फॉर्मूला सारे याद कर लीजिए आप। नाइट्रिक एसिड HNO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3 और फॉस्फोरिक एसिड S3PO4। तो ये बेसिक इंट्रो हो गया बच्चों एसिड्स एंड इट्स टाइप। सेकंड लेक्चर आपको बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर